गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग क्लास 8th का चैप्टर 2 करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सभी बच्चे ध्यान से सीखेंगे, क्योंकि अगर अभी आपने नहीं सीखा तो क्लास 9th और 10th में आपको बहुत दिक्कत आने वाली है। इसलिए सभी बच्चे इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से सीखेंगे और ध्यान से करेंगे। ठीक है बेटा, अगर आप आगे मैथमेटिक्स सीखना चाहते हो, मैथमेटिक्स में अच्छे नंबर लाना चाहते हो, तो ये चैप्टर आपको ज़रूर आना चाहिए। इसलिए इस चैप्टर को ध्यान से सीखना है सभी बच्चों को। ठीक है, चलिए इसमें पहला कंसेप्ट है इक्वेशन। व्हाट इज इक्वेशन? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज एन इक्वालिटी इन्वॉल्विंग वेरिएबल्स। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें इक्वालिटी हो, इक्वल टू का साइन हो, उसको हम इक्वेशन कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन है। ठीक है, एन अलजेब्रिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन which involve equality sign, ठीक है, and variables also। ऐसा algebraic expression जिसमें equal to का साइन होता है उसको हम इक्वेशन कहते हैं। समझ आ गया? जैसे एग्जाम्पल आप देख रहे होंगे 2x - 3 = 7। तो इसमें यहाँ पे आपको इक्वल टू साइन दिख रहा है सभी को। सिंस इक्वल टू साइन है इसलिए ये क्या है? algebraic इक्वेशन। इसको हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन। और अगर सिर्फ 2x - 3 होता तो इसको हम क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और वी कैन से पॉलिनोमियल। इसको इक्वेशन नहीं बोलते। इक्वेशन तब बोलेंगे जब यहाँ पे इक्वल टू साइन आ जाएगा और इसके बाद कोई ना कोई नंबर लिखा हो, या फिर कोई और एक्सप्रेशन आ जाए। 2x - 3 = x - 4 आ जाए, तो ये भी एक इक्वेशन है। अगर इक्वल टू का साइन आ रहा है तो फिर वो इक्वेशन माना जाएगा। इक्वल टू का साइन नहीं आ रहा है तो वो इक्वेशन नहीं माना जाएगा। सबको समझ आ रहा है? अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है लीनियर इक्वेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन? एन इक्वेशन हुज डिग्री इज 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होती है उसको क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। ठीक है, एंड व्हाट इज डिग्री? ये हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिग्री क्या होती है कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल हैं उसकी जो सबसे बड़ी पावर होती है वो उसकी डिग्री कहलाती है। ठीक है, जैसे अभी एग्जांपल से आपको समझ आएगा। एग्जांपल नंबर 1 है, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो वेरिएबल है, कितना वेरिएबल है इसमें? एक ही वेरिएबल है x, और इसकी पावर कितनी है? 1। तो हाईएस्ट पावर इसमें कितनी है वेरिएबल की? 1। इसलिए इस इक्वेशन की डिग्री कितनी है? 1। जो कि इसमें जो है, इसमें वेरिएबल एक ही है लेकिन इसमें 2 टर्म है, एक है x² और एक है 4x। ठीक है, तो 4x की जो डिग्री है वो 1 है और x² की डिग्री जो है वो 2 है। तो हाईएस्ट पावर कौन सी है? 1 है कि 2 है? हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए इस इक्वेशन की डिग्री कितनी होगी? 2। इसलिए जो पहला वाला इक्वेशन है x + 4 = 0 वो एक लीनियर इक्वेशन है, जबकि दूसरा इक्वेशन जो है x² + 4x + 3 = 0 वो एक लीनियर इक्वेशन नहीं है। समझ आ रहा है? लीनियर इक्वेशन हम किसको बोलेंगे? ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 हो, यानी ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हो। ठीक है, ना तो 1 से ज़्यादा हो और ना ही 1 से कम हो, वेरिएबल की पावर 1 होनी चाहिए, तभी उसको हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। समझ आ गया? x + 4 = 0 एक लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर 1 है, और x² + 4x + 3 = 0 ये लीनियर इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 है। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके, इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अ लीनियर इक्वेशन विच हैज़ ओनली वन वेरिएबल, ओनली वन, यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा ओनली वन वेरिएबल। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना थोड़ा सा। क्या लिखेंगे? एन इक्वेशन, यहाँ पे ऐड कर देंगे ओनली वन। ठीक है बेटा, अ लीनियर इक्वेशन विच हैज़ ओनली वन वेरिएबल इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ऐसा लीनियर इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, x, y, z इन सबको वेरिएबल बोलते हैं, तो जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जैसे एग्जांपल 1 दिख रहा है आपको, 2y + 9 = 4 इज ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल।
क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है। और कौन सा वेरिएबल है इसमें? y। कौन सा वेरिएबल है बेटा? y। दिख रहा है आपको? एक ही वेरिएबल है इसमें y। जबकि सेकेंड एग्जाम्पल जो है, दिस इज़ अ लीनियर इक्वेशन, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, बट इट इज़ इन 2 वेरिएबल। इसमें 2 वेरिएबल हैं, x भी है और y भी है। ठीक है, x भी है और y भी है, इसलिए ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। लीनियर क्यों है? क्योंकि x की हाईएस्ट पावर भी 1 है, y की हाईएस्ट पावर भी 1 है। लीनियर इसलिए हमने कहा है, जब भी हाईएस्ट पावर 1 होगा तो उसे हम लीनियर बोलेंगे। और 2 वेरिएबल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें x और y 2 वेरिएबल हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जबकि ऊपर वाला जो एग्जाम्पल है वो है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। इसको लीनियर हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें जो वेरिएबल y है इसकी मैक्सिमम पावर 1 है, हाईएस्ट पावर इसकी 1 है, और सिर्फ इसमें एक ही वेरिएबल है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। जबकि सेकेंड एग्जाम्पल है उसमें हाईएस्ट पावर 1 है वेरिएबल की, और इसमें 2 वेरिएबल हैं, इसलिए इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के ऊपर एक चैप्टर ही है, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसके बारे में हम लोग क्लास 10th में पढ़ेंगे। और क्लास 12th में और 11th में लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल भी है क्लास 12th में। तो लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल में क्या आ जाएगा? जैसे मतलब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 7। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि 3 वेरिएबल है, एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है, तीसरा वेरिएबल z है। ठीक है, ये z लिखा हुआ है। ठीक है, 3 वेरिएबल हैं, इसलिए ये कौन सा इक्वेशन हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। जिसके बारे में हम लोग क्लास 11th में स्टडी करेंगे। तो समझ आ गया आपको लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल? आपको इक्वेशन समझ आ गया होगा, लीनियर इक्वेशन समझ आ गया, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, 3 कंसेप्ट समझ आ गए। इसके बाद नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। अ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेटिस्फाई? सेटिस्फाई का मतलब ये होता है वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो जाएं। मतलब वो वैल्यू अगर हम x की जगह रख दें और फिर सॉल्व करें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू सेम आएगी। जब भी ऐसा होगा तो उस नंबर को उस इक्वेशन का सोल्यूशन कहा जाता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास 2x - 3 इक्वल्स टू 7 है, 2x - 3 इक्वल्स टू 7 है, तो इसमें x इक्वल टू 5 जो है ये इसका सोल्यूशन है। क्यों सोल्यूशन है? जब मैं x की जगह यहाँ 5 रख दूंगा तो कितना आ जाएगा? 2 × 5 - 3, और सॉल्व करूँगा तो 5 × 2 = 10, 10 - 3 कितना आएगा? 7। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी कितनी आ रही है? 7, और राइट हैंड साइड की वैल्यू भी कितनी है? 7। यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम आ गया, इसलिए x = 5 इसका एक सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन समझ आ रहा है? सोल्यूशन एक ऐसा नंबर होता है जिसको अगर हम वेरिएबल की जगह रख दें और सॉल्व करें तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू सेम आती है, तो उसको बोलते हैं सोल्यूशन ऑफ एन लीनियर इक्वेशन। समझ आ रहा है? एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए x + 4 इक्वल्स टू 2x - 6 है। ठीक है, तो इसका कितना आंसर आएगा? x की वैल्यू 10 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब हम लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना आ जाएगा? 10 + 4 14, और राइट हैंड साइड में रखेंगे तो राइट हैंड साइड की वैल्यू कितनी आएगी? 2 × 10 - 6 यानी 20 - 6, 20 - 6 कितना होगा बेटा? 14। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू भी 14 आ रही है और राइट हैंड साइड की वैल्यू भी 14 आ रही है, इसलिए x = 10 जो है, x = 10 इज़ द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। आई होप आपको सोल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन समझ आ गया होगा। सोल्यूशन उस नंबर को बोलते हैं जिसको हम वेरिएबल में रख दें, इक्वेशन में रख दें वेरिएबल की जगह, और सॉल्व करें तो फिर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू सेम आती है। और डेफिनेशन अगर कोई पूछता है तो हम ये कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो इसके बेसिस पे आप एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। 2.1 बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है। मैंने क्लास 7th में आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के 3 मेथड बताए थे।
ठीक है, तो उसकी डिस्क्रिप्शन जो है इस वीडियो में दिया गया है। अगर किसी बच्चे को याद नहीं है तो उस वीडियो को देखें, उससे आपको पता चल जाएगा कि लीनियर इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। और फिर आप एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, मैं उसका सोल्यूशन फिर सेंड करूँगा। ठीक है बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।